नमस्कार दोस्तों, सीसीबी क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा एक उद्देश्य है कि जिन बच्चों को ट्यूशन क्लासेस नहीं लगाना है या अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम उनके लिए पेपर सेट से छटे हुए क्वेश्चन ढूंढ के उनकी प्रैक्टिस कराएंगे। ये हमारा एक फॉर्मेट है, ठीक है। आज के सेक्शन में हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जो बार बार एसएससी के पेपर में पूछे जाते हैं और हमको डिफिकल्टी करते हैं। एसएससी के 10+ के वैल्यू में पूछे जाते हैं, एमटीएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम उसको क्लियर करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन, 122 का पावर 173 में इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक। अब इकाई का अंक क्या होता है? इकाई का अंक वो होता है जो हमारी स्टार्टिंग वैल्यू रहती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे 4 का वर्ग 4 कितना होता है? 16। तो 16 में जो 6 है ये इकाई का अंक है, ये इकाई का अंक है। तो हमको इसको क्लियर करना है। तो उसी प्रकार हमारा क्वेश्चन क्या है, 122 का पावर 173। तो आपको बता दूं, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आए और जिनका भी पावर 4 के ऊपर रहे, उनको कभी भी 4 से डिवाइड करना। क्या से डिवाइड करना? 4 से डिवाइड करना। 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी हमारा शेषफल बचेगा, जैसे हमने इसको 4 से डिवाइड की, कितने बार जाएगा? 4 चौ 16 बचा 1, 4 तिया 12, 43 बार गया। 43 बार जाने के बाद हमारे पास शेषफल जो बच रहा है वो है 1। हमारे पास शेषफल जो बच रहा है वो है 1। तो जो भी हमारा अमाउंट होगा बेस का, उसका पावर बनेगा 1। अब 122 का पावर क्या है? 1 है, तो कौन क्या आ गया? 2, क्योंकि 122 का गुना अगर हम 122 से करते हैं तो हमारा इकाई का अंक क्या आएगा? 2। ये हमारा इसका आंसर है। सोपी ट्रिक है एकदम। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 17 का पावर 17 में इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक, यहां पर भी हमको इकाई का अंक पूछा है। अब यहां पे गौर से देखिए, 17 का पावर 17, 4 से ऊपर है ना? 17 जो है वो 4 से ऊपर है। किसी का भी पावर 4 से ऊपर हो तो उसको लेवल में लाने के लिए 4 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 4 से डिवाइड करना है। हमने इसको 4 से डिवाइड किए तो 4 टाइम में गया, 16 आया। रिमेंबर क्या बचता हमारे पास? 1। तो 17 का पावर क्या आएगा? 1। 17 का पावर क्या आएगा? 1। तो जब 17 का पावर 1 आ रहा है, इसका इकाई का अंक क्या होगा? 7 × 7, और हमारा इकाई का अंक क्या आ गया? 7। ये हमारा आंसर आ गया। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि 4 के ऊपर अगर हमारा पावर आ रहा है तो हमको उसको 4 से डिवाइड करना है, और जो शेषफल बचेगा वही हमारा पावर बनेगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 5 का पावर 24। 5 का पावर 24, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। 5 का पावर 24। अब 5 के पावर 24 को किस तरीके से क्लियरफाई कर सकते हैं? देखिए, 16 किसका पावर है? 4 का। 4 का वर्ग क्या है? 16 है। 4 का वर्ग क्या है? 16 है। अब हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 4 का वर्ग 16। इसको कौंस में डाल दें, क्योंकि ये भी वैल्यू हमारी कहाँ में रहेंगी? वर्गमूल में रहेंगी। ये भी वैल्यू हमारी कहाँ में रहेगी? वर्गमूल में रहेगी। अब वर्गमूल में रहेंगी तो आपको पता हो कि वर्गमूल का जो मान होता है उसका खुद का अपना मान होता है 1/2। कितना होता है? 1/2। अगर हम इसको इस तरीके से लिखे कि 4 का वर्ग 2 अपॉन 1/2, तो ये भी इसी के लेवल की वैल्यू होगी। ठीक है। फिर से एक बार लिख देता हूं मैं आपको, अंडर रूट का मान होता है 1/2, किसी के भी ऊपर हो। अगर x अंडर रूट के अंदर है तो उसका पावर ही है। ठीक है। तो अगर हम डिवाइड करें तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, तो हमारी वैल्यू क्या बच जाती है? 4। अंडर रूट 16 अगर बाहर जाता तो क्या बनता है? 4। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था और कुछ भी नहीं था। यहां पर देखिए हमको क्या करना है। यहां पर देखिए 5 का पावर 24 है। 5 का पावर क्या है? 24। तो 5 का पावर 24, राइट। अब हम इसको क्या करते हैं? 4 के पावर को हम डालते हैं वर्गमूल के अंदर, क्योंकि पावर निकालना है हमको। तो वर्गमूल का मान कितना होता है? 1/2।
तो वर्ग का मान जो था 1/2, तो इसको 2 से डिवाइड कर लिए, ऊपर से ऊपर की संख्या डिवाइड होती है क्योंकि ये वर्ग की वैल्यू है, ये घातांक का फॉर्मेट है। तो इसको हमने इससे डिवाइड किया तो कितने बार गया, 12 बार गया, यानी 5 का पावर कितना बना, 12। अगर हमको इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि 5 का पावर 24 का वर्गमूल कितना है, वर्गमूल कितना है, 5 का पावर 24 का वर्गमूल कितना है, तो हमारा आंसर क्या रहना चाहिए, 5 का पावर 12। इसका अगर हम वर्गमूल निकालने बैठे तो बहुत लंबा बनेगा, इसलिए हमको आंसर इसी तरीके से पूछा जाता है और हम बार बार कंफ्यूजन में होते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखिए। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है 1 1 1 1 1, 5 बार 1 लिखा हुआ है, उसका वर्ग का मान क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए गौर की बात, जब कभी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए और रिपीटेड वैल्यू का वर्ग पूछे तो आप क्या करोगे। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आए और रिपीटेड वैल्यू का वर्ग पूछे तो आपको यहाँ पर सिर्फ संख्या गिनना है कि कितनी है, संख्या गिनिए 1 2 3 4 5, कितनी है 5, तो हम उसको लाइन मार लिख देते हैं 1 2 3 4 5 लिखते हैं। हमको इसका वर्ग निकालना है तो ये 5 को है स्थिर रखेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, और इसी को हम रिपीट लिखेंगे 4 3 2 1। हमारे वैल्यू क्या आ गई 1 2 3 4 5, 5 को स्थिर रखना है और 4 3 2 1। जब भी आपको रिपीटेड वैल्यू की कोई वैल्यू आ रही है 1 से रिलेटेड तो आपका वर्ग इसी तरीके से बनेगा। सिर्फ आपको क्या गिनना है 1 2 3 4, यहाँ पे अमाउंट कितनी लिखी हुई है देखिए। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, 5वां नंबर। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यदि वर्गमूल 1 माइनस एक्स अपॉन 529 इक्वल टू 16/23 हो तो x का मान क्या हो। इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हुए हम सबसे ज्यादा एसएससी में इसका फॉर्मेट आते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूं आपको। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप गौर से देखिएगा कि 5 नीचे वाली जो वैल्यू है वो सामने वाली वैल्यू का वर्ग रहती है। 529 किसका वर्ग है, 23 का वर्ग है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको 23 का वर्ग निकालना है और उसमें से 16 के वर्गों को माइनस करना। 23 का वर्ग कितना 529, 16 का वर्ग कितना 256 आ गया, माइनस करेंगे 9 में से 6 गया 3, 12 में से 5 गए 7, रिमेंबर 1, 5 में से 3 गया 2। ये आ गया हमारा आंसर, ये आ गया हमारा इजीली तरीके से आंसर। हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ये गौर करना है कि ये वाली वैल्यू जो है इक्वल टू के लेफ्ट हैंड की वो राइट हैंड वैल्यू के नीचे वाली वैल्यू का वर्ग है क्या। ये 23 का वर्ग है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का वर्ग निकालेंगे और माइनस करेंगे। ये आ गया हमारा x का मान, ये आ गया हमारा x का मान। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 6 का पावर 10 इंटू 7 का पावर 12 इंटू 11 का पावर 27 पावर है। में क्या लिखा है, में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछा उसने। गुणनखंड मींस किसी भी वैल्यू का फैक्टर निकालना। तो हमको क्या करना है कि जो नीचे की वैल्यू रहती है बेस की, इनका फैक्टर निकालना है। इनका हम फैक्टर निकालते हैं। 6 का फैक्टर क्या बनेगा 2 इंटू 3, फैक्टर बन गया। अब 7 का कोई फैक्टर बन सकता है क्या, हाँ बन सकता है, 7 इंटू 1 बन सकता है, मगर 1 के साथ इसका कोई फैक्टर नहीं बनता, इसलिए इसके लिए यहाँ हमारे पास क्या लिखेंगे, सिर्फ 1, इसका कोई फैक्टर नहीं है। 11 इंटू 1 इसका भी कोई फैक्टर नहीं बनता, तो इसके लिए भी हम क्या लिखेंगे 1। जिस संख्या का फैक्टर नहीं बनता उसके लिए हम 1 का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, 1 का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर हम गिनेंगे क्या है, 1 और 2 कितने फैक्टर है इसके पास, 2 फैक्टर है। तो इन 2, 1 और 2 इसका मल्टीप्लिकेशन हम इससे करेंगे, तो 10 इंटू 2 कितने हो गए हमारे पास 20। इसका मल्टीप्लिकेशन हम 12 के साथ करेंगे, 12 एकम 12 प्लस की वैल्यू, फिर 1 का गुना 27 के साथ करेंगे, 27 जैसे का वैसा। अब ऊपर की वैल्यू का जब हमने इनके पावर का अगर हमने इनके फैक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन कर लिया तब इनका एडिशनल करेंगे। 27 और 12 हमारे हो गए 39, 39 और 20 कितने हो गए
39 और 20 कितने हो जाएंगे 59 59। हमारा आंसर क्या आएगा 59। तो हमारा आंसर क्या आएगा 59। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर रूट 72 प्लस अंडर रूट 72 प्लस अंडर रूट 72 सभी कॉन्स के अंदर है, सभी कॉन्स के अंदर है। अब देखिए सभी कॉन्स के अंदर है और सभी कॉमन वैल्यू है, तो हम सबसे पहले ध्यान देंगे कि सभी कॉमन वैल्यू है। पहली चीज हमारे को ये पता चलेगी। दूसरी चीज, सभी में प्लस का चिन्ह है, सभी में क्या चिन्ह है प्लस का चिन्ह है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमको कुछ नहीं करना है, सभी कॉमन वैल्यू है। सिर्फ क्या करनी है कि इनका फैक्टर निकालना, इनका फैक्टर निकालो। इनका फैक्टर क्या बनेगा 9 8 72 बन गया, 9 8 72। अब देखिए सभी वैल्यू का की है प्लस की है, अगर यहाँ पर सभी वैल्यू प्लस की है तो बड़ी वाली जो संख्या रहेगी वो इसका आंसर होगा। अगर यहाँ पे सभी वैल्यू कॉमन और माइनस की रहेंगी तो छोटी वाली वैल्यू उसकी संख्या बनती है। तो हमारा आंसर क्या आएगा 9। इनका सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। अगर प्लस है सभी वैल्यू कॉमन है तो फैक्टर निकालिएगा, बड़ी वैल्यू आ गई 9, वो हमारा आंसर हो गया। अगर छोटी सभी कॉमन है और बीच में माइनस का चिन्ह है तो हमारा फैक्टर निकालिएगा, तो छोटी वैल्यू होगी वो हमारा आंसर है। तो यहाँ पर देखिए सभी प्लस में थे, सभी का फैक्टर कितना निकला 9 और 8 निकलेगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा। क्योंकि इसका जो अगर हम HCF निकालेंगे तो इसका HCF क्या निकलेगा 1 निकलेगा, HCF 1 निकलेगा ना, तो वह जैसे का वैसा ही रहेगा। HCF अगर अलग अलग निकलता है तो हमको सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। HCF अगर हमारा सेम निकल रहा है तो हमको कॉल करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करने की किसी भी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है।